नमस्कार साथियों। मैथ के 10 टॉप 10 क्वेश्चनों में आपका स्वागत है। बने रहिए हमारे साथ। हम मैथ के आज ऐसे चुनिंदा क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं जो पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि झंझटी क्वेश्चन जल्दी कोई भी उठाता नहीं है और उनमें समय ज़्यादा लगता है। मैं आपको बहुत कम समय में लेकर के चलूँगा। आपको ये नहीं लगेगा कि इतने टफ क्वेश्चन मैंने हल किए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। यदि किसी त्रिभुज ABC यदि किसी त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त का केंद्र O है और कोण BOC, ये त्रिभुज ABC है और इसके अंतःवृत्त का केंद्र ये O है, और कोण BOC यानी ये वाला कोण दिया है 110 डिग्री। कितना दिया? 110 डिग्री। ठीक है। तो कोण BAC का मान बताइए। इस वाले कोण का मान पूछ रहा है। जब भी किसी वृत्त कोई वृत्त जो है वो अंतःवृत्त होता है किसी त्रिभुज के, तो उसमें जो केंद्र पर कोण अंतरित होता है ये कोण इस ए कोण का 2 गुना होता है, यानी इसका 1/2 इसका 1/2 से ये 90 डिग्री अधिक होगा। यानी इस कोण से, दोबारा समझ लीजिए, ये केंद्र का कोण इसके आधे से 90 डिग्री अधिक होता है। या ऐसे कह लीजिए ये ए कोण इसके 2 गुने से 90 डिग्री कम होगा, अर्थात BOC बराबर क्या होगा? 90 डिग्री और प्लस A/2, इस वाले कोण का आधा। तो BOC है 110 डिग्री और ये है 90 डिग्री प्लस A/2। अब 110 में से 90 ये इधर आएंगे तो ये घट जाएंगे, तो ये हो गया 20 डिग्री और इन दो का इसमें गुणा हो जाएगा। पूरा विधिवत बताते चलें। देखिए 110 डिग्री बराबर 90 प्लस A/2। अब इनका हम पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 110 माइनस 90 बराबर A/2। अब इसका ये हो गया 20 बराबर A/2। 90 में से 110 गए तो 20 बचे हैं। वो 110 में से 90 ये 2 हैं। इन दो का इसमें गुणा हो गया तो ये क्या हो गया? 40 डिग्री कोण ए आ रहा है हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए, माना संख्या कोई भी है, उसका 75% और प्लस 75, तो संख्या वही प्राप्त हो जाए। हमने मान लिया संख्या x थी, तो हमने क्या किया? x का 75% और प्लस 75 जोड़ दिया। तो देखिए ये हमारा हो गया 75x/100। हटाएंगे ये वाला प्रतिशत हटाएंगे तो 100 आ जाएगा बटे में, और प्लस 75 बराबर हो जाएगा x। अब इसी क्वेश्चन को हम हल कर लेंगे। ये हमारा हो गया, यहाँ से आते ऊपर 75x और इस 100 का 75 में गुणा करेंगे। अगर हम LCM लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 7500 बराबर इस वाले 100 का इधर हो जाएगा गुणा, पक्षांतर में जाएगा तो ये हो जाएगा 100x। अब 75x में से 100x इधर आएंगे, ये घट जाएंगे, तो ये बचे 25x बराबर कितने हो जाएंगे? 7500। 25 तियाँ 75, संख्या कौन सी है? 300 है। ऑप्शन हमारा क्या जाएगा? ऑप्शन है नहीं इसमें, 300 हमारा आंसर जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक वृत्त का व्यास ABCD, AB एक वृत्त का व्यास है। ये व्यास A से लेकर के B तक ये इस वृत्त का व्यास है, और ABCD उसके भीतर एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये A, B और C और D ये चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके अंदर से चारों कोने वृत्त की परिधि को स्पर्श कर रहे हों, वो चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। और इसमें कह रहा है यदि कोण ACD बराबर 40 डिग्री है, कोण AC और D ये वाला कोण 40 डिग्री दिया हुआ है, BAD
बी और ए और डी, ये वाला कोण पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोण कैसे होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, वो सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, अर्थात चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम अपने सवाल की शुरुआत करते हैं। ए सी बी, ये वाला कोण कितना है, इस वाले कोण की माप है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये व्यास ऊपर का ये अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त खंड में परिधि पर बना कोण समकोण होता है। ये परिधि पर बना कोण है, ये वाला कोण, ये वाला कोण साहब, ये अर्धवृत्त है व्यास के, आधा इधर वृत्त है आधा इधर वृत्त है। और ये कोण क्या है, अर्धवृत्त खंड में बना कोण है, परिधि पर बना है, तो ये कोण कितना होगा, समकोण, तो ये हो गया 90 डिग्री। अब जब हमारे पास ये कोण की माप मिल गई है हमें 90 डिग्री, तो ये 90 और 40 कितना हो गया, जोड़ दीजिए इसको, ये हो गया 130 डिग्री। ये 130 डिग्री हो गया। और इसका सम्मुख कोण ये है, तो ये सम्मुख कोण हमारा कितना बचा, इसको अगर हम 180 में से घटा देंगे तो ये 50 बचा है, तो ये हो गया 50 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, अर्थात त्रिभुज के चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, या चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। इतना सिंपल, कहीं भी इतना बड़ा सवाल नहीं लग सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। दर्शाइए कि y बराबर 7x-2 के अनंत हल होंगे। y बराबर 7x-2 के अनंत हल कैसे होंगे भैया, देख लीजिए। अगर हम x बराबर 1 मान लेते हैं तो यहाँ पर 1 रख देंगे, तो 7 एकन 7 हो जाएगा। तो y बराबर क्या आएगा, 7 में से 2 गए 5 आएगा। अगर हमने x बराबर 2 रख लिया तो यहाँ पर हो जाएगा 14-2, तो ये y बराबर कितना आ जाएगा हमारा, y बराबर आ जाएगा 12। अगर हमने x बराबर 3 मान लिया तो 7 3 21 हो जाएगा यहाँ, और 21 में से 2 घट जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 19। ठीक है, तो x बराबर अगर 3 है तो y बराबर कितना आएगा, 19। तो x y के अलग अलग मान आ रहे हैं, कई मान आ रहे हैं, और कई मान जहाँ पर आते हैं वहाँ अनंत हल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर 450 हो, मतलब 15% लाभ और 15% हानि। 15% लाभ का मतलब हो गया 115, और 15% हानि का मतलब हो गया 85। 100 में से घट गए 15, तो 115/100, हटा दिया तो बटे आ गया, और अंतर का मतलब माइनस, और बटे 85/100। समझ में आ रहा सवाल। 15% लाभ का मतलब 100 में 15 जुड़ गए 115, 15% हानि का मतलब 100 में 15 घट गए 100, खाली 85 रह गए, और प्रतिशत दोनों का हटा दिया तो यहाँ बटे में 100 आ गए, तो 115/100 और 85/100। अंतर का मतलब ये माइनस लगा दिया हमने यहाँ, अंतर कितना है 450। ऐसे सवाल को पहले हम लिख लेंगे, अब घटा दीजिए साहब, तो ये हो गया हमारा 30, ऊपर इनका अंतर 30 आया, 115 में से 185 गया, बटे 100 बराबर 450। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 का भाग दीजिए, कितने आ गए 15, 15 का इस 100 में गुणा हो जाएगा, तो आंसर आ गया 1500। ओके, क्रय मूल्य वस्तु का 1500 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, जिसमें ए बी सी 90 डिग्री, ये वाला कोण 90 डिग्री है, तब ए बी सी के बारे में दर्शाइए कि ए सी स्क्वायर बराबर 2ab²। देखिए ये भुजा हमारी होती है कर्ण, ये भुजा कौन सी होती है, 90 अंश के कोण के सामने की भुजा होती है कर्ण, और ये भुजा होती है लंब, और ये भुजा होती है आधार। हमें सूत्र पता होता है पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय क्या है, पाइथागोरस की प्रमेय से। अब आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस की प्रमेय क्या है। पाइथागोरस की प्रमेय है कर्ण का वर्ग बराबर
लंब का वर्ग प्लस आधार का। वीडियो क्लोज हो गया भाई, चलिए दोबारा बता देते हैं। देखिए इसमें ये भुजा हमने क्या बताई थी आपको, ये भुजा बताई थी कर्ण, ये भुजा बताई थी लंब, ये भुजा बताई थी आधार। अब देखिए ये पाइथागोरस के प्रमेय से होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमारा ये वाला है AC, तो हमने AC वर्ग रख दिया, बराबर लंब ये क्या है, ये वाला AB वर्ग, AB का वर्ग कर दिया, प्लस की जगह प्लस ये आधार है, आधार ये है BC, तो BC का वर्ग। अब AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस इस BC ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, तो BC को हम AB लिख सकते हैं, AB वर्ग। अब देखिए आ गया हमारा AC की जगह पर हमने लिख दिया AC वर्ग प्लस AB वर्ग, और AB वर्ग 2AB वर्ग हो गया। यही हमें सिद्ध करना था, हमारा सिद्ध हो गया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ का 4/5वां भाग 10 मिनट में तय करता है, ठीक है, यानी 2.5 मिनट में 1/5वां भाग तय करेगा, ठीक है, इसके 4 भाग कर दीजिए तो निकल आए। तो 4/5वां भाग कितना 10 मिनट में तय करता है, तो उस पथ का पूर्ण परिक्रमा कितने समय में लगेगा। तो इसको क्या करेंगे 5/4 उल्टा कर देंगे और गुणे 10, तो ये हो जाएगा 5.50, ये हो जाएगा 50/4, 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो ये आ रहा हमारा 1.25, यानी 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 12.5, 1.25 नहीं, ये आ रहा 12.5, 12.5 मिनट में कर लेगा। अगला है, यदि किसी बहुफलक के फलकों की संख्या 6 और शीर्षों की संख्या 8 है, ये किस में होता है, ये होता है घन में। आप लूडो वाला पासा उठाइए, उसमें देखिए उसमें 8 कोने होंगे और 6 फलक होंगे। 6 फलक तो सबको पता है, छक्का तक होता है। एक फलक पे 1 होगा, दूसरे फलक पे 2 होंगे, तीसरे फलक पे 3 और छठे फलक पे 6, छक्का तक होते हैं, 6 तक जो पासा होता है हमारा लूडो वाला। और उसके कोने कोने होंगे उसके 8 और किनारे होते हैं 12, ठीक है, घन के किनारे 12 होते हैं। क्या होते हैं 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे होते हैं, तो आंसर हमारा 12 चला जाएगा। नेक्स्ट है, 5/7 में क्या घटाया जाए कि -1 प्राप्त हो। ये -5/7 दिया है, इसमें क्या घटाया जाए कि -1 प्राप्त हो। इसमें हमें घटाना है, तो इसमें माइनस कर दीजिए। अगर हम माइनस करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे, तो इतना घटाना है कि ये ऊपर भी 7 हो जाएं। ऊपर 7 करने के लिए हमें ऊपर 2 कर देंगे माइनस के, और 7 -2/7 घटा देंगे। अगर -2/7 घटाएंगे तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो ऊपर 7 माइनस के हो जाएंगे और बटे 7 हो जाएंगे, 7 7 कट जाएंगे, माइनस के एक आंसर आ रहा है। हमेशा याद रखिए ऐसे सवालों को कि इनको ऊपर नीचे बराबर करने हैं, इस ऊपर और नीचे बराबर करने हैं। ऊपर नीचे बराबर करने के लिए यहाँ माइनस का 2 कर दीजिए, यहाँ माइनस के 5 हैं, और बटे में जो होते हैं वही रहते हैं 7, तो -2/7 कर दीजिए, ये हमारा आंसर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 1:2:3 के अनुपात में है, तो उसकी सबसे बड़ी भुजा की माप बताए। देखो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 अंश, और बटे में इनका योग रख दीजिए, तो ये इनका योग क्या हो जाएगा 3 2 5 3 2 5 1 6, इनका योग हो जाएगा 6 6 तिया 18, कितना आंसर आ गया हमारा 30। अब इस 30 का 1 हम गुणा करिए तो पहली भुजा हो गई 30, इस 30 का 2 में गुणा करिए दूसरी भुजा हो गई 30 दूना 60, और इस 30 का 3 में गुणा करिए तीसरा कोण हो गया 90। सबसे बड़ी भुजा नहीं, बड़े कोण पूछ रहा है, ये सबसे बड़ा कोण पूछेगा, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है।
भुजाओं का अनुपात, ये गलत सवाल लिखा हुआ है, सवाल पूरा गलत कर दिया है टाइप करने में। इस किसी त्रिभुज के, यहाँ पर सवाल को हम दोबारा लिखे दे रहे, त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में हो तो सबसे बड़े कोण की माप बताओ, ऐसे होता है ये सवाल, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, बता चुके हम सवाल को। 180 त्रिभुज के अंतःकोण होते हैं तीनों, और इनकी योग होता है 6। 6 से इनको काट दीजिए, 6 3 18 30 आ गया। 30 का गुणा एक कोण हमारा 30 डिग्री हो गया, दूसरा कोण 30 दूना 60 डिग्री हो गया, तीसरा कोण 30 3 90 डिग्री का सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री है समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हमने मैथ के आपके। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।